अब इधर भगवान महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं परीक्षा? इसलिए परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखो भाई, सती को बिना परीक्षा के स्वीकार किया था, तो सती भगवान राम को समझ नहीं पाई थी। ब्रह्म की परीक्षा लेने वाली सती आज पार्वती के रूप में जन्म लिया है, इसलिए भगवान महादेव उन्हीं पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं, उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए किसे भेजा बताइए? आप तो रामायण हर कहीं है, हर कोई पढ़ता है, सुनता है, कथा तो सब कोई सुनते हैं। किसे भेजा परीक्षा लेने के लिए? जोर से बोलिए। सप्तऋषियों को। किसको भेजा? सप्तऋषियों को, कि जाओ और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर आओ। गए। अच्छा, जैसी सप्तऋषि परीक्षा लेने गए मैया, तो क्या देखा कि माता पार्वती एकदम ध्यान में लीन बैठी हुई है। तो जाकर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और कहा, देवी आप इतनी तपस्या क्यों कर रही हैं? अरे हमें बताइए, हो सकता है हम कोई आपकी सहायता कर दे। तो कहा कि हे ऋषियों, अरे आप मेरी बात पर, आप मेरी मूर्खता पर हंसोगे। क्यों? क्योंकि हे ऋषियों, आप देखो तो मेरी मूर्खता तो देखिए, मेरा अविवेक तो देखिए कि मैं जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ। बताओ, जल पर दीवार बन सकती है? माता पार्वती यहाँ कहती हैं कि मैं जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ, बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। अरे मुझ में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा, अरे देवी आपको पता है आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? तो पार्वती जी कहती हैं, देखो ऋषियों, मुझे मेरे गुरुदेव नारद ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ समझा दिया है, और जैसा उन्होंने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूं। अब सप्तऋषियों ने कहा, अरे देवी, अरे आपने तो गुरु का चुनाव ही गलत कर लिया। अरे आपने तो एक नारद को अपना गुरु बनाकर बैठी हो। अच्छा, आप घर बसाना चाहती हो। पार्वती जी क्या करती? घर बसाना चाह रही कि नहीं? विवाह करना चाह रही। तो सप्तऋषि कहते हैं कि आप घर बसाना चाहती हो, लेकिन नारद जी जो है वो घर बसाने के विशेषज्ञ नहीं है, घर उजाड़ने के विशेषज्ञ हैं। आपने तो भाई गुरु का चुनाव ही गलत कर लिया। अरे नारद की जिसने बात मानी वो घर को छोड़कर बैरागी हो गया है। हुआ कि नहीं? गोस्वामी जी कहते हैं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिकारी, अवसी होई जे भवनु भिकारी, मन कपटी तन सजन जीहा, 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 आप सरस सबहि जगीहा, आप सरस जगीहा, आप सरस सबहि जगीहा, आप सरस
अरे देवी, तुमने तो गुरु का चुनाव ही गलत कर लिया है। आज तक जिसने भी नारद जी की बात मानी है उसका हाल क्या हुआ है कि वो घर छोड़कर और बाबा बन गया है कि नहीं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के पुत्रों को उनकी ही विरोध कर दिया, हिरण्यकश्यपु के पुत्र को, और दक्ष के पुत्रों को ऐसा ज्ञान, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो दोबारा अपने राज्य में ही नहीं आए। घर से जंगल में गए सो गए, फिर आई नहीं। और देवी तुम उनकी बात मान के और भगवान भोलेनाथ को पाना चाहती हो। देवी वो आपके गुरु ही गलत हैं। मैं तो कहता हूँ यदि आपको घर बसाना है ना तो किसी और गुरु को धारण करना चाहिए, तभी आपका घर बसेगा। तो माता पार्वती कहती ही नहीं, मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता है कि मेरे गुरु ने जैसा कहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ और भगवान शिव मुझे अवश्य मिलेंगे। अब नारद जी कहते हैं देवी, अरे अभी तो आपके गुरु की महिमा गाई है। अरे जिनके लिए आप इतना कठोर तप कर रही हो ना, अरे वो तो तुम्हारे गुरु से भी 4 कदम आगे हैं, 4 कदम। अब उनकी भी सुन लो जरा। अब माता पार्वती मुस्कुराई, कहने लगी 4 कदम आगे, वो कैसे? तो नारद जी ने कहा, देखो देवी, भगवान शिव कैसे हैं जिनके लिए तुम तप कर रही हो। अरे ना तो उनका कोई घर है, ना तो कोई उनका द्वार है, ना धन है, ना कुछ भी है, ना मान प्रतिष्ठा पद, कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, घर भी नहीं है। अरे शमशान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। और भिक्षा पात्र हाथ में है, कोई डाल देते हैं तो ले लेते, नहीं तो फक्कड़ फकीर हैं। अरे आप कहो तो हमने आपके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ कर रखा है। कौन? अरे वो ऐसे हैं कि जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी जी दबाती हैं। वो वैकुंठनाथ हैं, त्रिलोकपति हैं। आप कहें तो हम उनसे आपका विवाह करा दें। लेकिन पार्वती जी कहती है नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रयहू कुंवारी। एक जन्म नहीं, चाहे कितनी जन्म लेने पड़े, करोड़ों जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी मर जाऊंगी। लेकिन मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों को छोड़ूंगी नहीं। अब महाराज जैसे ही ऐसा प्रेम देखा तो सप्त ऋषि कहने लगे, देवी अरे आप तो जग जननी हो, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा लेने आए थे। प्रणाम करके चले गए भगवान महादेव के पास, जाकर बताई सारी बात। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए और ध्यान लगा के बैठ गए।